रिटायरियों के, और उसमें कर्मचारियों का भी कल्याण हो गया, उनको भी फिर वो मिल गए जो सीटिंग हमारे कर्मचारी। तो 213 करोड़ रुपया बहुत होता है। और उसने वो भी बोला है अगर एडिशनल डी किसी को और चाहिए होगी तो वो भी मिल जाए। साथियों इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे कारपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज में जो ये पेंशन नहीं थी, स्केल ही नहीं था। 1999 में एक नोटिफिकेशन निकाली थी, तो दिया गया था पेंशन का प्रावधान किया गया था 2004 में, जब वो सरकार बदली और विड्रा कर लिया 2004 में। फिर वो सरकार आई, उन्होंने विड्रा कर लिया, उनके पेंशन आज तक नहीं दिया। बोर्ड कारपोरेशन में बहुत लोग बहुत से कर्मचारी, उस दिन वो भी इन्होंने माना कि ये दे दिया जाएगा विधिवत, इनको भी पेंशन दे दी जाएगी। और कमेटी के जो लोग थे उनको 1/1/2006 का स्केल भी नहीं मिला था। कमेटी के जो लोग थे उनको 1/1/2006 से स्केल नहीं मिला था। 2016 की बात छोड़ो, तो मैं 15 तारीख को कमेटी के ऑफिस में गया था, वहाँ से 3 लोग आए थे ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट से, उनकी सर्टिफिकेट अपलोड करके वो काम स्टार्ट हो गया। तो उनको 10 साल का नहीं 20 साल का एरिया समझ लो आप, उनकी तो चांदी हो जाएगी, पेंशन लगती है तो एरिया लगती है। तो ये तब होता है जब हम संगठित है, हमारी प्रदेश का संगठन कितना मजबूत है, तो कितनी मजबूती से आप लोगों की बात रखता है, तभी सरकार मानती है। अब उसके बाद अब मैं क्या कहूँगा, 40% की बात कही, तो 40% में 1/1/16 का हमारा मेन मुद्दा रह गया। वो 47,000 के करीब पेंशनर्स हैं जो 1/1/16 के बाद और जनवरी 2022 के बीच में रिटायर हुए। 47,000 की फिगर है, और बहुत बड़ा वर्ग है, वो पीड़ित है, शोषित है, जिनको आज तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ नहीं के बराबर मिला है। मिला है तो बताओ, बहुत कुछ मिलने के बाद 10 लाख से 50 लाख की पेमेंट हो गई, जीवन का समय ग्रेजुएट। हाँ, तो उसमें एरियर भी होना, तो उसके ऊपर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने मानना था कि ये 31 जुलाई से पहले दे दूँगा। उसके वीडियो भी थे, मैं कल परसों भी डाले थे। मैं मुख्यमंत्री महोदय जब मैंने प्रेस नोट दिया ना जी, तो मैं प्रेस वालों को भी वो वीडियो भेजे कि मुख्यमंत्री ने चीज़ मानी है, वीडियो भी हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, क्योंकि पत्रकार हो जाते हैं पुराने। जब उनको वीडियो से पत्रकार हंस रहा था, उसमें साइड नहीं हमें भी पता है। तो पत्रकार ने मेरे को फोन किया, ये वीडियो डालने की, तो मैंने ऐसा था कई बार सोचते पत्रकार ये ऐसे अपनी करते हैं, तो उन्होंने चीज़ मानी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी कि 31 जुलाई से पहले दे देंगे। तो हमने फिर उनको, हमारा संगठन इतना शिमला में इतना सशक्त है जो हर तीसरे दिन, क्योंकि सेक्रेटरी से कोई बड़े बड़े दफ्तर से रिटायर हुए हैं हमारे, जो जनरल सेक्रेटरी बड़े एडिशनल है, कुछ और है, तो किसी न किसी दफ्तर में दे दिया तो कोई ना कोई रख दिया। तो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर एक्चुअली देखा जाता है जो होता है कल ही कर दे नोटिफिकेशन, परसों ही कर दे, तो 31 जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए, तो देश का एक जनरल हाउस, इसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 18 सदस्य, उसके पदाधिकारी पूरे प्रदेश से जो वहाँ पर साथ में जाएंगे, तो वहाँ अपना क्लियर मीटिंग लाई जाएगी क्या करना है। उससे से पहले कल जैसे मैंने ऊपर बात करी, फाइनेंस में हमारे भी लोग हैं, फाइल जो फोटो है फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर के टेबल पे, तो मुख्यमंत्री को आता है वो, तो उसको पूरा होनी है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि कर दे, आज भी देना है, कल भी देना है, तो दे दे। क्योंकि लोगों ने जब रिटायर होता है तो सोचता है मैंने मकान बनाना है, बच्चे बनाने, कहीं में लोन ले लिया होता है, जरा ये मिलेगा तो मैं 2 लाख आ दूँगा, तो मुसीबत में लोग तो है। अभी 15% मेरे ख्याल में दिए हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में पंजाब के सिवा 15% कहीं भी ड्यू नहीं है, देने को नहीं है, सबने साथ साथ दी। 15% की बात तो जो 23 में हुए, 24 में हुए, 25 में हुए, सब पर पड़ा हुआ एरिया तो पड़ा है, सबका पड़ा हुआ, सब तो अभी पिछला ही जो पिछला ही हुआ। अब डीए का मतलब ये है कि 15% के हिसाब से हर महीने जो भी लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे 2,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का हर महीने का है। और जो सिटिंग कर्मचारी बेसिक पे तो बहुत ज़्यादा है, उनको और भी ज़्यादा है, पर वो जो सिटिंग गवर्नमेंट के अभी एम्प्लॉई है बैठे, वो तो क्यों नहीं कर रहे। उनको पता अभी पेंशनर पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हो, जो एक कमाएंगे हमें भी मिलेगा,
हमने तो उनसे निवेदन किया था जब हम जिला हेडक्वार्टर में कोई रैली करते तो 1.5 से 2 तक तुम आ जाया करो। अब ऐसा है ना सर कि ये जो ओपीएस देगी ना, हाँ जी मैक्सिमम एम्प्लॉय को है वो इसी के दायरे में है। ओपीएस चलो उनको वो छमछुना पर वो कर दिया, आप वो नहीं बोलते। हाँ बहुत अच्छी बात वो है। बोलते नहीं है। हाँ चलो मैं तो उनको छमछुना नहीं दे दो, आपको ओपीएस दे, वो एक ही बात चलो बोलते हैं। ओपीएस तो सबकी मांगती है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र है। देना है, अब वो बोलते नहीं है, क्योंकि आपको दे दिए हैं, क्योंकि वो बेचारे थे नहीं पहले। बिना पेंशन के घर में भी कदर नहीं होती है, कह रहे हैं बेला बुआ किसी की बात तो बोले थी लेट बोल कम कदर तो होगी। तो ओपीएस बहुत जरूरी थी। तो अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा ये संगठन है इसको दौर ना समझे। हम तो बोलते हैं भाई अगर आप किसी पेंशनर की हित की बात करते तो आप भी करो, और किसी को रोको थोड़ा मत किसी के यहाँ जाने से। हमने कभी किसी को फोन किया हो भाई वो उनके कार्यक्रम में नहीं जाना, वो लोग रोकते हैं, हम ना किसी को रोकेंगे क्योंकि जाए वो भी पेंशनर्स का काम है। पेंशन इतने बात करेंगे लेकिन किसी का विरोध मत करें। हमारा हमने उनसे बहुत निवेदन कर दिया कि आप अपना काम करते रहो, हमें अपना काम करने दो। लोगों को पता है कि तुम्हारे कहने से सीएम कितनी बारी आपसे मिला, क्या दे रहा हो क्या दिया। हमने तो बड़ी उम्मीद रखी थी कि वो कहता था कि मैं तो भाई कोई पदाधिकारी हूँ और मैं मुख्यमंत्री का खास हूँ, मैंने बढ़ाया नया नया उस टाइम 22-23 में, मैंने शायद ये सब कुछ दिला देगा सब कुछ। तो मैं अब जानकारी के लिए क्यों बोला, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इतनी समझ बूझ या उतनी उसकी चलती होती तो आज को सारी मांगे मनवा लेता। डीए की किस्त 4% की बजाय 3% चलाई, उसके बधाई दे रहे। अभी बोले जो 1% है उसी को दे दे, ये नहीं बोला कि 2-2, 3-3 किस्तें दे दो जो हमारी ड्यू है ना, तो 1% वाला उसी की डिमांड कर रहे। अरे जो दे दिया 3% दे दिया, बाकी आप 2 किस्तें मांगो, 3 मांगो, 15% मांगो, 2 क्यों मांग रहे? जब आपको 15% ड्यू है नहीं नहीं चलो हम आगे 5 तो देगा, 7-8 के लिए बोलेंगे तो 5-4-5 तो देगा। जो ड्यू है ना वो तो मांग देना। तो कहाँ दे पाएगा? बाकी मैं डीए का एरियर कितना पड़ा हुआ ज्यादा क्या बोलूँ, अब आप सभी बुद्धिजीवी है? लोग डीए का हैं। एरियर बड़ा भारी है। अगर 31 जुलाई को फरमाइए, जो 31 जुलाई को अगर ये नहीं मानता है तो मैं तो बोलता हूँ कि आप यहाँ से 2-3 ट्रैवलर कर लो बैरी से और साथ उठ चलेंगे, क्योंकि संगठन में जो शो होता है ना ये भी शो होता है। सरकार को सीआईडी की रिपोर्टें जाती है कि कितने लोग आए थे धर्मशाला में, 10,000 से नहीं 12,000 से 12,000 15,000 के बीच में जब लोग पहुंचे वहां से 2-2 दिन से चले उधर रात को गाड़ियां लेके, तब सरकार हिली है, तब उसने वार्ता के लिए बुलाया नहीं तो अदरवाइज 12 बजे जो पिछले दरवाजे से कहीं से भाग गया था, फिर कांगड़ा की तरफ से फिर वापस आया, तब हमारा डेपुटेशन बुलाया, तब हमारे से बात हुई थी। उसने सोचा भी है तो लोग ही बड़े भाई हैं, वो ग्राउंड भी छोटा पड़ गया, उस ग्राउंड से फिर हमें हमारे विधानसभा ग्राउंड में बुलाया। तो ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा दुख है कि मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर मेरे ख्याल 100-120 के करीब मेंबर है जो कहते हैं ना भाई इनको मिलेगा हमें मिलेगा, जो घर में सोए रहेंगे फिर सोए रहेंगे। इसलिए जब एक साल में 6 महीने 2-3 महीने में बैठक होती है, 3 महीने की आ जाया करे, जो आपके आस पड़ोस में है ना उनको बोला करो भाई आज का दिन तो दे दो, आधा ही दिन दे दो, 2-4 घंटे दे दो, उन सबको साथ लाया करें। मैं उसका ज़्यादा बोल चुका हूँ, पर संगठित रहें, किसी के बहकावे में ना आए। जैसा वो लोग कर रहे हैं ना उसका उनको उस चीज़ का जवाब साथ ही मिल रहा है। पिछले कल भी वो जैसे ही वो कोर्ट का फैसला आया तो पूरा हिमाचल में थू हुई, क्योंकि उन्होंने शुरू किया था ऊपर कुनिहार में। जब सुरेश ठाकुर को उन्होंने 8 अप्रैल को निकाला, हमने उसी दिन विरोध कर दिया था। मैंने निकालना कोई समाधान नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, या 6 साल के लिए निकाल दिया है कोई संगठन में, बताओ कहाँ है प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ है प्रोविजन? मैंने निकालने और रखने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उसको नोटिस दो प्रॉपर आप, तो संगठन की गतिविधियाँ क्या है तेरी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वहीं से शुरू हो गया था संगठन। फिर उन्होंने चुनाव नहीं कराए, पहली बेसी में कोर्ट ने बोल दिया था, पूछा तुमने 31 मार्च से पहले चुनाव क्यों नहीं करवाया, कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने बोला 31 मार्च के बाद तो एक दिन भी प्रधान नहीं आया, कोर्ट ने बोल दिया था उनको। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती है? उनको उसी दिन समझाना चाहिए था। और एक विधान को उसने फोन कराया होगा रजिस्ट्रार को, ये फैसला
जे झाड़ पड़ी है सारे हम पड़ी वकीलों के सामने, वो भी बेइज्जती लगी कि तू फोन करा के मेरे से फैसला करवाना चाहता है। वो पिछले कल उल्टा हो गया, करा ले फैसला, जहाँ जाना कर ले। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि संगठन को चलाना हो तो आपस में बैठ के ही बात करनी चाहिए पड़ेगी। आपस में अगर बैठेंगे तो ये 2 या 1 जो बोले ना, वो इकट्ठे अगर हो जाएंगे तो 15,000 नहीं 30,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं कहीं भी, और सरकार भी होती है। जो 15% है ना, दूसरे दिन आना सीएम ने अनाउंस करना अपना 15% दिए। अभी तो साल रहेगा सरकार का। हम तो चाहते हैं कि जो इनसे मांगने के मिलना चाहिए। तो जब तक हम थोड़ा सा यूँ रहेंगे ना, कभी इधर ना, तो उससे तो थोड़ा भी सरकार चाहती है भाई उनको बांटने दो, बांटते रहो। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी कोई ऐसी हड़ताल की, नहीं बोलेंगे हड़ताल तो कर ही नहीं सकते इस उम्र में, तो धरना प्रदर्शन की अगर कोई कॉल आती है तो 100% सभी लोग पहुंचा करें। हमने चंदेल जी देखा तो सामने बैठे हुए आइए जी, ये हर बारी हर फंक्शन में पहुंचते हैं। आज भी मैं देख रहा था, मैं आज चंदेल साहब आए थे, तो आए थोड़ा लेट हो गए। नहीं सर, मैं तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, हमारे चंदेल जी इनकी भी बैठक की, मतलब जो हमारी बिलासपुर 7 तारीख को हर महीने बैठक होती है, हर बैठक में पहुंचते। लेकिन इनकी घर की परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं है। पहले अपने शर्मा जी थे, तो ये भी हर 7 तारीख को हर महीने की बैठक है। वहाँ प्रधान है सचिव, 2 में से दोनों बुरे टाइम तो कम से कम 1 तो हाजिरी लगनी चाहिए उनकी, तो आते हैं। तो आपका बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रेम सिंह चंदेल जी, और मैं निवेदन करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार आपको संगठित रखेंगे और जोड़ते रहेंगे। नए नए मेंबर जो आपके रिटायर हो रहे गाँव में, उनको मेंबर बढ़ाते रहो, और जो रिन्यूअल और आपकी जो आर्थिक शक्ति है जिसको मजबूत करना हो, बिना मेंबरशिप नहीं होती। तो रिन्यूअल का काम आप लोगों का जारी रहे और आप तक अपनी इस यूनिट में रखें, आगे कहीं देने की जरूरत नहीं है, ताकि आपकी यूनिट जो है ना आर्थिक रूप से मजबूत रहे। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। संगठन में 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, एक जेब में पैसा, एक बेला आदमी। बेला समझना है किसी को बेला, और जिसके पास समय हो, 3 चीजें। तो ये अपने आप को मजबूत बनाते हुए और सिवाय पीछे क्या क्या घटना या दूसरी तरफ ना सोचते हुए आप मेरी इस इकाई को और मजबूत करेंगे और संगठित रहेंगे। एक निवेदन रहेगा कि जितने पंचायती समिति 4 बन गए, हर पंचायत में 2-3 पदाधिकारी बढ़ा दिए जाए। उनकी जिम्मेवारी लगा दी जाए कि उन गांव में, उस पंचायत में वो लोग मेंबरशिप करेंगे, ताकि सब अगर जिम्मेवारी अगर इन्वॉल्व करेंगे ना लोग, तो ज़्यादा उसके साथ जुड़ेंगे। 5 आदमियों की टीम, जैसे कह रहे थे कि देखते नहीं है भाई, कोई आता तो पीछे दरवाजे से भाग जाते हैं। जब मेंबरशिप जाने की बारी आती है भाग जाते हैं लोग। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि महीने में 25-30-40 पेंशन मिल रही, साल में अगर 500 रुपया देता है, 40 रुपये महीना पड़ा, साल में एक बार 500 रुपया ले लो, उसमें आपने 3,000 तो ब्लॉक का फंक्शन होता है जून में, तब देना होता है। 5,000 जिला का जो फंक्शन होता है दिसंबर में, उसको देना होता है। जेब में थोड़ा रखता है, तो उसमें फिर आपका कोई फंक्शन भी होता है अपना 70 साल वाला, वो भी आप लोगों ने करना होता है। तो उसमें भी साल में 500 रुपये अगर एक बार एक टाइम दे देंगे, उसमें रिन्यूअल भी आ गई, डोनेशन भी आ गई। चलेगी, वैसे सुझाव है मेरा। तो आप इसी में ही करते हैं, साल में एक बार लगते 500 रुपया, फिर नहीं मांग रहा है किससे। ये 5,000 या 3,000 जो उनकी डिमांड होगी ब्लॉक पर, उनको देते हैं। दिसंबर में जो 5,000 की डिमांड होती है फंक्शन के लिए, वहाँ देते हैं। बार बार नहीं मांगना पड़ती, बार बार मांगेंगे लोग परेशान होंगे। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बैरियर का बढ़ा दिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप, और जब हाजिरी लगाते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जरूर इसमें अंकित करें। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको पुनः मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम, और आगे आए और इस यूनिट को और आगे बढ़ाएं और आते रहें। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। और मैं फिर एक बात रह गया कहने से कि ये जो मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, किसी
बोलती तो नहीं रहने। ना ना बोल ये एक बोझ बनता जा रहा है अभी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोरोना काल में 3 DA की इंक्रीमेंट है, DA की इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिली है, किसी के ध्यान में नहीं है। 3 DA की इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब हुआ? जानूं लाखों रुपए का लॉस आज तक। एरियर तो छोड़ो, वो उसके साथ नहीं लगी है, आपकी बेसिक पे के साथ नहीं लगी हो, रीज होगी थी वो। इसीलिए मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सरकार 2 लाइन का ऑर्डर निकालती है कि जो 15% ये मांग रहे हैं ना सड़कों पे आज, अगर आप लोग संगठित नहीं रहे तो 2 लाइन का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम देने में असमर्थ हैं। एरियर तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जागरूक रहो और संगठित रहो, यही बात कहूँगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमने निवेदन का पूरा अपना इकाई निर्देश आए रहा है